नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि खूब मेहनत करके जमकर पैसे कमाते हैं, लेकिन उन पैसों को जब निवेश करने की बारी आती है तो वहां कंजूसी कर जाते हैं। कंजूसी पैसों की नहीं होती है, कंजूसी होती है समय की। बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च किए पैसों को ऐसी जगह पे निवेश कर देते हैं जहां पे रिटर्न तो दूर की बात है, लगाए गए पैसे भी वापस नहीं मिलते। जी हाँ, पैसे आसानी से नहीं मिलते हैं, उसके लिए आप मेहनत करते हैं, कीमती वक्त देते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए वक्त निकाले और फिर कोई फैसला ले। और अगर उसमें कुछ मुश्किल आती है तो योर मनी है आपके साथ। योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान रूंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रूंगटा। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। गुवाहाटी से शिवशंकर दास हमारे साथ है। शिवशंकर जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ मैम, मेरा डिटेल्स आपको मिल चुका होगा, मैंने मेल किया था। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मैं एक्चुअली 3 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा मोटिव था कॉर्पस बिल्डिंग का। जी। फिर आपका प्रोग्राम को देख देख के मैंने अभी ये सीखा कि मेरे को पेंशन के लिए भी कुछ सोचना है। अब मैं इसमें कंफ्यूजन ये है कि जो मैं म्यूचुअल फंड कर रहा हूँ, अब अगर मेरे को एक्स्ट्रा से कोई पेंशन के लिए कॉर्पस बिल्ड करना है तो क्या मुझे म्यूचुअल फंड का जो प्रेजेंट मेरा कोटा है उसको बढ़ाना चाहिए, या फिर नया से पेंशन फंड जैसे कि NPS हो या PCF हो? और मेरे को ये भी जानना था कि NPS ओनली मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए कि हम भी कर सकते हैं? ऑलराइट। और हाँ, और बोलिए। हाँ, और PCF के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जानना था। अच्छा, ठीक है। हर्ष 29 साल के हैं, अपने रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, पेंशन प्लान कुछ चाहते हैं चेक करना। अभी म्यूचुअल फंड में 2-3 अच्छे फंड्स में इनफैक्ट उन्होंने निवेश करके किया हुआ है। अब PPF, NPS और यूलिप, इन तीनों में से क्या बेहतर होगा, या फिर म्यूचुअल फंड का ही रास्ता चुने अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को बिल्डअप करने के लिए? वेल शिवशंकर, आपकी पहली बात, इट्स वेरी गुड कि आपने ये उम्र में आपने अपने रिटायरमेंट के बारे में प्लान करना शुरू किया है। क्योंकि आपने शुरू किया है प्लान करना, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आप अपना फाइनेंशियली सिक्योर रिटायरमेंट अचीव भी करेंगे। अब आपका सवाल है कि आपको एक रिटायरमेंट के लिए आपको कॉर्पस बनाना है, तो आप पेंशन जो एक वर्ड है वो रिटायरमेंट के साथ बहुत ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है, तभी आप एक पेंशन प्लान की तरफ सोच रहे हैं। बल्कि मैं आपसे ये कहूंगा कि आप एक अलग नजरिए से अपने पेंशन की तरफ, अपने रिटायरमेंट की तरफ रादर फोकस करिए। पहले आप ये देखिए कि आपको अपने रिटायरमेंट के लिए आपको कॉर्पस कितना बनाना है। तो आप 30 इयर्स फ्रॉम टुडे आप ऐसा देखिए कि मुझे कॉर्पस जो बनाना है वो कितना मेरे पास होना चाहिए। हम इसे एक इन्फ्लेट कर देंगे, आज का एक कॉस्ट लेके फिर उसे एक इन्फ्लेट करते हैं कि कल जाके अगर 30 इयर्स लेटर मुझे सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है तो मुझे वो मेंटेन करने के लिए क्या कॉर्पस चाहिएगा। तो इनके लिए भी ये फर्स्ट होगा कि पहले आप ये डिटरमाइन करिए कि आपको कॉर्पस कितना चाहिए। फिर उसके बाद आप एक बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं, एक एसेट एलोकेशन प्लान बनाते हैं कि जितना मुझे इन्वेस्ट करना होगा, कितना मैं डेट में डालूं, कितना इक्विटी में डालूं, और इस बेसिस पे आप एक बैकवर्ड कैलकुलेशन करके एक अमाउंट डिटरमाइन करते हैं। अब ये अमाउंट जो आप डिटरमाइन कर चुके हैं, सपोज एक एग्जांपल के लिए आपका 10,000 रुपया महीने आता है, वो अभी आप एक पेंशन प्लान में डालें कि आप इक्विटी में डालें कि PPF में डालें या NPS का कोई अकाउंट खोलें, ये एक अलग टॉपिक है ऑल टुगेदर। तो जहां तक हम फोकस कर रहे हैं इनके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, आप एक कॉर्पस आपको बिल्ड करना है। तो इनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि आप सिर्फ 29 इयर्स के हैं, आप अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड में और अमाउंट बढ़ा दीजिए। ये जो आपको रिटर्न्स ओवर ए पीरियड ऑफ 30 इयर्स मिलेगा, वो आपका कॉर्पस काफी बेहतरीन होगा एक पेंशन पॉलिसी के कंपैरिजन में। आपका एक सवाल था कि NPS आप कोई भी अकाउंट खोल सकता है। जी हाँ, NPS अभी एनी सिटीजन कैन ओपन एन NPS अकाउंट। आप रेगुलर अपने बैंक्स हैं, आप उनके पास जाके अपना एक NPS अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव आपके लिए यही रहेगा कि आप अपना म्यूचुअल फंड में कॉन्सेंट्रेट करिए, उसमें एक पोर्टफोलियो बनाइए। जब आप 50s के आसपास आ जाएं तब आप उसे वापस रिव्यू करिए कि आपको इक्विटी में कितना रहना है। आप एसेट एलोकेशन आपको ड्रास्टिकली इक्विटी से कम करना होगा। फिर ये जब कॉर्पस बन जाएगा एट 58 आप इसका एक कॉल लीजिए
कि आपको एक इमीडिएट एन्युटी प्लान को इंश्योरेंस कंपनी से खरीदना है या आपको उसे एक डिपॉजिट बेस्ड करके उसके इंटरेस्ट से आपको वो अमाउंट पेंशन समझ के आप यूज कर सकते हैं। हर्ष, ये पीपीएफ के बारे में भी जानना चाहते थे, पीपीएफ में पैसे लगाना इनके लिए ठीक रहेगा? डेफिनेटली पीपीएफ एक डेट एलोकेशन जो पोर्टफोलियो होता है उसमें सबसे बेस्ट एक इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो अगर इनके एसेट एलोकेशन, अगर ये किसी फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के एक इवेल्युएट करें कितना उनका डेट में जाना चाहिए, कितना म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, अगर डेट कंपोनेंट इनका एक परसेंटेज आता है उतना वो पीपीएफ में 100% डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और पीपीएफ में नॉर्मली एक जो इश्यू होता है वो है लिक्विडिटी को लेकर, मतलब पैसे आपके तो बहुत लंबे वक्त के लिए एक जगह लॉक हो जाते हैं। right. और एक म्यूचुअल फंड में ये अच्छी बात है कि आपको कभी भी, भगवान न करे कि बहुत इमरजेंसी पड़े पैसे की और आपको पैसे चाहिए निकालने पड़े, तो आप म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हैं। पीपीएफ में ये सुविधा इनके पास नहीं हो पाएगी। बट एक तरह से देखें तो ये एक एडवांटेज है। अगर ये 30 इयर्स के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि उनको लिक्विडिटी नहीं मिले जी। सो इन अ वे इट इज गुड। सिर्फ वो थोड़ा डिटेल में जाके आप अपना फाइनेंशियल प्लानर के साथ डिटेल में एक बार बैठिए। चल लेते हैं अगला सवाल। मुंबई के भिवंडी इलाके से हिरल सुमारिया हमारे साथ हैं। हिरल, क्या जानना चाहती हैं आप? या गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं जानना चाहती हूँ कि आई वांटेड टू फॉर अ टर्म इंश्योरेंस फॉर माय हस्बैंड। तो मुझे एक ये जानना है कि वेदर आई शुड गो फॉर दी ऑनलाइन पॉलिसी और ऑफलाइन पॉलिसी, एंड मुझे मतलब दोनों के मेरिट जानने हैं। एंड सेकेंडली एक ही मुझे पता है कि मुझे ऑनलाइन प्लान में प्रीमियम कम होता है, पेमेंट कम होती है, बट इसके अलावा उसके मेरिट और ऑफलाइन के मेरिट दोनों जानना है मुझे। ओके, आप ये भी जानना चाह रही थी हिरल कि अगर 30 लाख का कवर लेना है तो क्या 15 लाख ऑनलाइन और 15 लाख ऑफलाइन प्लान लेना ठीक रहेगा या नहीं, राइट? या वैसा भी मुझे एक सजेशन। और आपके हस्बैंड की एज क्या है अभी हिरल? 26। बताइए हर्ष, ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लान क्या बेहतर रहेगा? देखिए हिरल, आपने सही पहचाना कि जो डिफरेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन पॉलिसी का है वो प्राइमरीली प्रीमियम का है। तो जहां पे आपको अगर ऑनलाइन पॉलिसी में प्रीमियम कम देना पड़ रहा है और आपको वही कवरेज मिल रहा है तो आप बेझिझक आप ऑनलाइन पॉलिसी ले सकते हैं। जहां तक मेरिट्स का सवाल है, एक सिंपल पॉइंट में यह है कि जो ऑनलाइन पॉलिसी है उसमें यह है कि आपको कम प्रीमियम देना होगा। जहां ऑफलाइन पॉलिसी का जो मेरिट की अगर हम बात करें तो सिर्फ ये है कि आपको एक ये जो सर्विस असिस्टेंस बोलते हैं, जो आपको कोई भी सर्विस रिलेटेड इशू होगा आपको एजेंट या बैंक का, इंश्योरेंस कंपनी का पूरा ब्रांच नेटवर्क आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि आपने ऑनलाइन पॉलिसी लिया है, उसमें प्रीमियम में डिस्काउंट मिला है आपको, तो मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि एज द इयर्स गो बाय शायद आपको ब्रांच नेटवर्क में इतना सपोर्ट नहीं दें, क्योंकि आपने वो कॉस्ट दिया ही नहीं है उनको। तो यही एक डिफरेंस है प्राइमरीली। जहां तक ये भी सवाल है कि आपको 15 लाख ऑनलाइन या 15 लाख ऑफलाइन लेना चाहिए, आई डोंट थिंक ऐसा कोई जरूरत है। आप पूरा 30 लाख ऑनलाइन पॉलिसी ले सकते हैं। जो कंपनीज ये ऑनलाइन पॉलिसीज ऑफर कर रही हैं वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कोटक लाइफ, एगॉन रेलिगर एंड मेट लाइफ। ये सारी कंपनीज जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पॉलिसीज ऑफर कर रही हैं। आप चेक कर लीजिए, अगर प्रीमियम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो मेरी अगेन पर्सनल राय ये है कि आप आईसीआईसीआई या कोटक में चूज करिए। ये मार्केट के लीडर्स हैं तो शायद आपके लिए वो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। नागपुर से पवन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। पवन, क्या जानना चाहते हैं आप? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम मेरा क्वेश्चन है कि मैम मैंने एचडीएफसी डबल चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान 3,42,000 का एक इंश्योरेंस प्लान लिया है और एक एलआईसी का न्यू जीवन बीमा गोल्ड। मैम मैं ये पॉलिसी एचडीएफसी का तो मेरे को 1.5 ईयर हो गया है और एलआईसी को मेरे को 1 प्रीमियम पे किया है। अभी मैं ये पॉलिसी बंद करना चाहता हूँ। क्यों? ये पॉलिसी मैं बंद करना चाहता हूँ। क्यों बंद करना चाहते हैं पवन? एक्चुअल में मैम मैंने आपका प्रोग्राम देखने के बाद में मैंने एसआईपी के थ्रू अपना 10,000 मंथली अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया है और एक मैंने 35 लाख का टर्म इंश्योरेंस ले लिया है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब जानना क्या चाहते हैं कि बंद करे या ना करे? हाँ मैम, मैं यही पता करना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है। एक अच्छी बात है हर्ष कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों को अलग अलग रख लिया है। अब इन दोनों पॉलिसीज का क्या करें? आपने पवन डिसाइड कर चुके हैं कि आपको कंटिन्यू करना नहीं है और आपने ये डिसीजन के बेसिस पे आपने एक इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर लिया है, जो आपका टर्म पॉलिसी और म्यूचुअल फंड में आपने एसआईपी। तो वो एक कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अब जहां तक आपका सवाल है कि आपको पॉलिसीज कंटिन्यू रखनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि आपने अपना सारा लिक्विडिटी जो है वो इन्वेस्टमेंट का अपनी म्यूचुअल फंड्स में डाल ही दिया है,
तो ऑब्वियसली कोई मीनिंग नहीं है कि आप इसे कंटिन्यू करें। आप अगर ये कंटिन्यू करते हैं ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट का बर्डन बढ़ने वाला है आपके ऊपर। तो अगर इन्हें जरूरत ही नहीं है प्लान का और उन्होंने ऑल्टरनेटिव ऑप्शन चूज कर लिया है तो वो एंड दैट इज अ बेटर ऑप्शन। तो आप वो कितना नुकसान होगा लेकिन ये पॉलिसी अगर बंद करते हैं तो कुछ इन्हें अभी तक जो प्रीमियम भरा है इन्हें कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। तो ये 100% आपका फॉरफिट हो जाएगा अमाउंट। पवन तैयार है जितना प्रीमियम भरा है उसे लूज करने के लिए? मैम अगर मैं 3 ईयर तक इसको कंटिन्यू करता हूँ तो उसके बाद में अगर पेड अप करूँ तो? हर्ष वेल पवन आप मत करिए वैसा, क्योंकि अगर आप पेड अप भी करवाते हैं पैसे आपको 15 और 20 साल बाद ही मिलेंगे और 3 साल का आपको प्रीमियम भरना होगा। आपने जो ऑल्टरनेटिव लिया है वो ऑल्टरनेटिव अच्छा है। आपका जो डिफरेंस इन रिटर्न है, जो आप रिटर्न यहां पर पाते हैं और जो आपको म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स मिलेंगे, वो डिफरेंस से आपका ये लॉस कवर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप एक टफ कॉल ले लीजिए और इसे बंद कर दीजिए अभी, इसे डोंट ड्रैग इट फर्दर। कितना प्रीमियम भरा है आपने पवन इन दोनों पॉलिसीज में अभी तक? मैम मैंने HDFC चिल्ड्रन लाइफ के अंदर 36,000 एंड LIC का निजी जीवन बीमा गोल्ड के अंदर 17,000। 17,000 ऑल राइट। तो बंद करने में ही भलाई है पवन। और इसके अलावा आप मेडिक्लेम पॉलिसीज और हेल्थ पॉलिसीज के बीच में भी क्या डिफरेंस होता है ये जानना चाहते थे, राइट? हाँ यस मैम। अभी तक कोई पॉलिसी ली नहीं है? मैम मेरे को कंपनी की तरफ से मिला हुआ है, देन इसके अलावा मैंने अपना खुद का अलग से एक ले रखा है। मेरे को पेरेंट्स के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। कितनी उम्र है आपके पेरेंट्स की? मेरी पेरेंट्स की 55 की अप्रोक्सीमेट है। ऑलराइट, पेरेंट्स के लिए सेपरेट पॉलिसी अच्छी बात है इनफैक्ट। जी हाँ, आपको नेशनल इंश्योरेंस का वरिष्ठ बीमा पॉलिसी एक है और स्टार अलायंस का सीनियर सिटीजन रेड कार्पेट पॉलिसी। अच्छा, तो आप ये कंपेयर कर लीजिए। मेडिक्लेम पॉलिसी अलग होती है और जनरली अदर टाइप ऑफ हेल्थ पॉलिसीज भी होती हैं। तो एक मेडिक्लेम पॉलिसी को इंसिस्ट करके आप उसको कंपेयर करिए तो आपको शायद यू विल गेट व्हाट यू वांट। चलिए लेते हैं अगला सवाल। ऊंचाहार से LP सिंह हमारे साथ है। सिंह साहब क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मैडम एक्चुअली मेरा जो क्वेश्चन था वो था टर्म इंश्योरेंस के लिए। तो मैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज लेना चाहता था। एक्चुअली क्या है, मैंने अपने एजेंट से कंसल्ट किया था, उन्होंने मुझे को बताया था एक बिरला सन लाइफ का एक पॉलिसी। तो वो बोल रहे थे कि आप ठीक है ये पॉलिसी लीजिए, ये पर मंथ 1,000 रुपीज इसका प्रीमियम रहेगा, उसके साथ एक SIP भी होगा आपका। अच्छा, जो फॉर द पीरियड ऑफ 25 ईयर्स के लिए चलेगा। वो दोनों कहने का मतलब दोनों 25 ईयर्स चलेंगे ये दोनों। तो वही ऐसी के बारे में मेरे को पता करना था कि ऐसा कोई पॉलिसी होता है जिसके साथ हम SIP करके ये दोनों कंबाइंड ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी और इंश्योरेंस भी। सिंह साहब आपकी बात हुई है आपके एजेंट से? पॉलिसी का नाम बताया उन्होंने ये बिरला सन लाइफ का बताया उन्होंने, टर्म प्लान, बिरला सन लाइफ का प्योर टर्म प्लान। और उसमें बोल रहे SIP भी होगी साथ में? हाँ जी, वो जो SIP होगी वो रिलायंस म्यूचुअल फंड में होगी वो। हर्ष, ऐसी पॉलिसीज हैं अवेलेबल जिसको प्योर टर्म प्लान कहा जा रहा है लेकिन उसमें SIP की सुविधा भी हो अलग से? जी नहीं, एक्चुअली इन्हें जो एडवाइस किया गया है वो दो अलग चीजें हैं। एक है जो बिरला सन लाइफ का टर्म प्लान ले रहे हैं, वो है 1,000 रुपीज पर मंथ, वो एक रेगुलर टर्म पॉलिसी है। अच्छा, जो अगर 25 ईयर्स के बाद अगर इन्हें ही सर्वाइव्स दैट टर्म तो इन्हें कुछ भी प्रीमियम वापस नहीं दिया जाएगा। तो ये एक रेगुलर टर्म पॉलिसी है। क्योंकि मेनी पीपल हैव एन एप्रीहेंशन कि भाई हम जो प्रीमियम दे रहे हैं हमें कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। तो उन्हें अच्छा नहीं लगता ये चीज। अपनी मेंटालिटी अभी धीरे धीरे इंडियंस की मेंटालिटी चेंज हो रही है। तो कई बार एडवाइजर्स, एजेंट्स इसे क्लब कर लेते हैं और इन्हें अभी कह रहे हैं कि आप एक 150 रुपीज का एक SIP रिलायंस में शुरू कर लीजिए। अच्छा, वो एक अलग प्रोडक्ट है ऑल टुगेदर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अब ये 150 रुपीज जो आप म्यूचुअल फंड में SIP करेंगे, ये अगर हम 12% रिटर्न भी अगर 25 ईयर्स का पीरियड देखें तो ये 3 लाख रुपया होता है। और आप जो 1,000 रुपया महीना देंगे 25 साल के लिए, वो भी 3 लाख रुपया होता है। तो उन्होंने सिर्फ एक पैकेज बना के आपको ये दिया है कि आपने जो प्रीमियम दिया है वो आपको एंड ऑफ 25 ईयर्स वापस मिल रहा है। बट दे आर 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, तो सिंह साहब आप सिर्फ टर्म प्लान लीजिए, आप SIP अगर करनी है तो अलग से शुरू कीजिए, लेकिन ये एक कॉम्बो प्रोडक्ट नहीं है। आप टर्म प्लान लीजिए जो आपका बेसिक एम है और इन्वेस्टमेंट के लिए SIP अलग से शुरू कीजिए। इसको दोनों को कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, अच्छा आइडिया नहीं है ये। और आज योर मनी में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए।